जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, दुनिया को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाकर धर्म से जोड़ने वाले अनेकों संत महात्मा हुए। वर्तमान में इन दिव्य संतों की दुनिया में एक महासंत ऐसे भी हैं जिन्होंने जैन जगत को विश्व स्तर पर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज ये दिव्य संत जनमानस के हृदय पटल पर इस तरह छाया हुआ है जिस तरह आकाश में अनंत तारों के बीच चंद्रमा छाया रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। इस वर्ष पूज्य आचार्य जी का मंगल चातुर्मास सुप्रसिद्ध तीर्थ श्री महावीर जी राजस्थान में संपन्न हो रहा है। और आज पूज्य आचार्य जी का 73वां अवतरण दिवस महामहोत्सव के रूप में ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। प्रातः काल से ही महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी और एक एक कर विधिवत क्रियाएं संपन्न होने लगी। पूज्य आचार्य श्री भी अपने प्रवास स्थल से गाजे बाजे के साथ भूमि पूजन स्थल की ओर पधारे। इस दौरान अनेक भक्त उपस्थित रहे। विविध मार्गों से होते हुए आचार्य श्री भूमि पूजन स्थल में पधारे, जहां उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन और आरती करके उनका भव्य स्वागत किया। आचार्य संघ के मंचासीत होने के बाद भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। इस मंगल अवसर पर जैन समाज के दानवीर भामाशाह श्री अशोक जी पाटनियार के मार्बल भी उपस्थित रहे और उनके साथ साथ कई अन्य समाज श्रेष्ठी उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने सभी महानुभावों को बहुमान किया। बहुमान के बाद इन पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया और भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया। अनुषादी अनुषादी पुने पुने पुण्याहम मांगल्यम पुष्पांजलिं चिकीर्षेत्। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्मतीर्थाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रे विशुद्धेभ्यो नमः। पवित्र जलेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। भूमि पूजन के बाद शांति वीर नगर से वर्धमान सभागार तक गाजे बाजे के साथ श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वर्धमान सभागार पहुंचने पर उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री का भव्य स्वागत किया और कुछ ही क्षणों बाद श्रेष्ठी महानुभावों द्वारा ध्वजारोहण संपन्न किया गया। श्री वर्धमान सागर महाराज जी चरण कमल की पूजा महार्गम निर्वपाल। ओम रिमरत धर्म प्रभावक यष्ट याजक प्रवर्ति भव्य जनानाम सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि। ध्वजारोहण उपरांत आचार्य संघ मंचासीत हुआ। और चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण से सभा का शुभारंभ हुआ।
एक भव्य विधान का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है और जिसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में है। 111 विधान के मंडप हम सब यहाँ पर देख पा रहे हैं और दोपहर की बेला में एक साथ 111 मंडपों पर भव्य विधान यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। जो विधान दोपहर की बेला में जिस विधान की पूजन यहाँ पर होगी, वो विधान की पुस्तक का विमोचन हम अभी यहाँ पर करेंगे आचार्य श्री के कर कमलों से। इन सभी क्रियाओं के बाद आचार्य श्री के कर कमलों से श्री चांदनपुर भगवान महावीर स्वामी मंडल विधान एवं आचार्य श्री शांति सागर प्रश्नोत्तरी पुस्तिका का विमोचन संपन्न हुआ। इस क्रम में आगे उपस्थित सभी समाज श्रेष्ठी एवं समिति के पदाधिकारियों ने मिलकर आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग में विराजमान है, जिनके चरणों की पूजा अनंत पद प्राप्त है रमणे स्वामी के। वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सब विराज रहे हैं और जिन वर्धमान गुरु के चरणों में हम सब आज यहाँ पर विराज रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि जिस धरा पर यशवंत कुमार ने मुनि वर्धमान सागर का रूप धारण किया, वो धरा महावीर जी की धरा थी, पर यहां से कुछ दूर शांतिवीर नगर पे की पावन भूमि पर आचार्य श्री की दीक्षा परम पूज्य धर्म शिरोमणि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के कर कमलों से 53 वर्ष पूर्व हुई थी और आज उस भूमि पर शांतिवीर नगर की प्रबंध कारिणी कमेटी ने एक भव्य स्मारक बनाने के लिए भूमि पूजन का वहां पर आज कार्य संपन्न करवाया है। 53 वर्ष की यादगार 5300 वर्षों तक ये चले, इस हेतु एक भव्य स्मारक वहां पर निर्माण किया जाएगा, जिसकी भूमि पूजन का या हम कहें कि शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, साथ में गुवाहाटी के श्री किशोर जी काला साहब, साथ में श्री संजय जी पुनित जी पापड़ीवाल परिवार द्वारा वहां पर आज किया गया। सभा के अंत में आचार्य श्री ने सभी भक्तों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। इस धरती पर 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद जिस आत्मा ने धर्म परिवर्तन का प्रारंभ किया था, उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्थात भगवान ऋषभदेव के पोते, जो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बने। दादा प्रथम तीर्थंकर थे और उनके पोते अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बने।
इस धरती का, भरत क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य रहा है कि 24 तीर्थंकर भगवान के इस शासनकाल में धर्म की प्रभावना, धर्म का प्रवर्तन होता रहा है और हम सब भाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ काल में, शासन काल में हम सब लोग धर्म आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं भगवान महावीर स्वामी की जो प्रतिमा एक टीले से प्राप्त हुई है हम लोगों को, और एक गाय ने उसको प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उस टीले पर जब गाय जाती तो उसका दूध जो है वहाँ धार बनकर के गिरता, और जब वो घर जाती तो बिल्कुल खाली होकर के जाती। ग्वाला बड़ा चिंतित था। ये इतिहास यहाँ महावीर जी अतिशय क्षेत्र का है, और उसके बाद जब ग्वाले ने भगवान को उस टीले को खोद करके प्रकट किया तो हमारे श्रावक समाज ने अभी की नहीं, लगभग 400 वर्ष करीब हो चुके। प्रतिमा 400 वर्ष पुरानी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था तो नहीं हुई है अभी, लेकिन अभी उसकी सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। जय बोल पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोल महावीर भगवान की, जय बोलो 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 बोलो, जय बोलो स्वामी भगवान की जय। ओम प्रेम श्री भगवान महावीर स्वामी ने दोपहर में 111 मंडलीय श्री चांदनपुर भगवान महावीर स्वामी विधान संपन्न किया गया। इस दौरान अनेकों श्रावक श्राविकाओं ने भगवान महावीर स्वामी की आराधना कर अपना जीवन सफल कर लिया। तम पम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्रम द्रम द्रिम द्रिम द्रवे द्रवे। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते पवित्रता जलेन श्रीदिनाभिषेकं करोमि त्रैलोक्य स्वामिने नमोते स्वाहा। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्रम द्रम द्रिम द्रिम द्रवे द्रवे। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते पवित्रता ईश्वरसेन जिन स्नपनं करोमि स्वाहा। उदके चंदनित तुल्य पुष्पिते चल सुदीप सुदोप फलानिते धवल मंगल मानिरमातुले जिन ग्रहे जिन नाथ मांगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ईश्वरसादि फल रस स्नपनं करोमि जलाद्यर्घं निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय परम पूज्य गुरुराज शिवर्धमान सागराणाम चतुर्विध संघस्य श्रीमान अस्माकं श्रीमान श्रेष्ठी श्री माणकचंद जी, पवन कुमार जी, सरोज जी छाबड़ा, डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा, सुजानगढ़ निवासी। अपोयम अस्माकं ओम ह्रीं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीशाचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग विराजमान आपके चरण कमल की पूजा महार्घम निर्वपामिति स्वाहा।
अपवित्राः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पञ्च नमस्कारं सर्वे पापी प्रमोचते अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जय स्मरेत् परमात्मानं सभाय अभयन्तरीषिचे अपराजित मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिना मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मताः ऐसो पञ्च नमो यारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसें परममः वै मङ्गलम् अर्हमेन्द्रचरं ब्रह्मं वाचिकं परमेष्ठिना सिद्धे चक्रस सद्वीरं सर्वतः प्रणमाम्यहम् कर्माशके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धे चक्रं नमाम्यहम् ओ विघ्नोगा प्रियव्याति शाकिनि भूतभक्तगा विश्वमनिर्विष्टाम्याति स्तूयमाने दिनेश्वरी इति परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वदीप सुधूपि फलानिके सबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे कल्याण महायजे ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण प्राप्तेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वदीप सुधूपि फलानिके सबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महायजे ओम ह्रीं श्री हरं सिद्धाचार्य वद्देश्वर साधु पंच परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वदीप सुधूपि फलानिके सबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महायजे ओम ह्रीं श्री भगवद्जीन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो जलादि अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पोंग भाई स्वस्ति समा महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश से जो जितिदन्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता कुटवे भवाय स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा विवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विपासिकाय स्वस्ति त्रिलोक विदिते किचिदुर्गमाय स्वस्ति त्रिकाले सकिलायत विसिताय प्रकर्ष श्रुतिमतिगम्य यथानुरूपं पापैः श्रुतिमतिगा मतिगन्तु कामः आलम्बनानि विविरानि वलम्बे वेङ्गन् उतादि यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराणि पुरुषोत्तम पावराणि वस्तु नरोन्मखिलान्नव मेघ एव अस्मिन् जलद्विमलिके बलिबोधिवन्नौ पुण्यं समग्रि महिमे किमना जुहोमि ओम विधेयक प्रतिज्ञा ने जिन प्रथमाग्रे परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर गुरु दर्शन को पाकर मेरे झूम उठे मन मोर ओ गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर गुरुवर तुम हो चंदा तो हम है चकोर गुरु दर्शन को पाकर मेरा झूम उठे मन मोर जलगंध अक्षत पुष्प चरोति भक्त सुधोप फलार्घ्य वररत्न त्रैनि दिलावे आए बस अर्घ से पूजत हुई नव देवताओं की सदा जो भक्ति से हरिचा करे सब सिद्ध नवनिधि रिद्धि मंगल पाई शिव गाथा ओम ह्रीं भगवत श्री हर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति तदोपरांत आचार्य श्री का संगीतमय पूजन करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। इस मंगल अवसर का लाभ उठाते हुए अनेकों भक्तों ने आचार्य श्री को अष्टद्रव्य समर्पित किए और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्ति करते हुए भक्ति के साथ जय हो होय 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 होय
परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज संगस्थ विराजमान समस्त मुनि संघ के चरणों में महामोक्ष फल की प्राप्ति हेतु फलम निर्वपामिति स्वाहा। ओ वीर जी महावीर जी, जय हो चांदनपुर वाले महावीर जी। ओ वीर जी महावीर जी, जय हो चांदनपुर वाले महावीर जी। सोना हमारा मन का ये आंगन, बरसे जहाँ पर भक्ति का सावन। शीघ्र ही आओ शीघ्र ही, ओ शीघ्र ही आओ शीघ्र ही। जय हो चांदनपुर वाले महावीर जी। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्र पंच कल्याण स्वरूप महापूजादि से संपन्न भय बाल यतीश्वर वर्तमान शासन नायक अत्र अवतर समोषट आह्वानम। जय हो। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्र गंभीरादि तटे प्रकट रूप अत्यंत सुंदराकृति स्वरूप हे चांदनपुर तीर्थ राजेश्वर अत्र तिष्ठ टाटा स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्र सर्व संकट रोगोपद्रव निवारण समर्थ अविष्ट फलदायक हे अंतिम तीर्थंकर अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधि करणम। चित रूप का ध्यान जिसने किया, आवरण ज्ञान का नाश उसने किया। वीर अति वीर जी श्री महावीर जी, ज्ञान गुण से हमें कीजिए पूर्ण जी। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। शुक्ल ध्यानी प्रभु शुद्ध होने चले, दर्शनावर्ण नसा आत्मचक्षु खुले। वीर अति वीर जी श्री महावीर जी, दर्श गुण से हमें कीजिए पूर्ण जी। ओम ह्रीं अनंत दर्शन सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। आत्मशुद्धि बड़ी छपक श्रेणी चढ़ी, मोहि छय कर होए आप चाहे सुखी। वीर अति वीर जी श्री महावीर जी, सौख्य गुण से हमें कीजिए पूर्ण जी। ओम ह्रीं अनंत सुख सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। ओम ह्रीं अनंत वीर्य सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। हरिहारी सखीरी रत्नों को पल ना बनो, हरिहारी सखीरी रत्नों को पल ना बनो। सोई रेशम लागी डोर सखीरी, धीरे झुलाई दियो पालना। हरि ज्ञान दर्शदान आदि नमो लब्धियां प्राप्त की आपने ये सभी सिद्धियां। वीर अति वीर जी श्री महावीर जी, लब्धि नव से हमें कीजिए पूर्ण जी। ओम ह्रीं नव केवल लब्धि सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई है और मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई है और मेरी तो पतंग उड़ गई है। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। श्री महावीराय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
प्रभु मंत्राक्षर है, प्रभु मंत्राक्षर सुखकारी है, कष्टों से बेड़ा पार है। श्री महावीराय नमो नमः, नमो नमः, ओम नमो नमः। इंद्रिय पर जो नहीं नियंत्रण करे रहा, उसका शुगर बीपी नियंत्रित ना रहा। इस कारण हम राम मंत्राक्षर को भजे, वीर कृपा से रक्त रोग से हम बचे। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठा मीठा बोल कर काय बिगड़े, काय बिगड़े धर काय बिगड़े। हाँ मीठा मीठा बोल धर काय बिगड़े, काय बिगड़े धर काय बिगड़े। ओम ह्रीं रक्तचाप मधुमेह आदि रक्त संबंधी समस्त रोग निवारक राम मंत्राक्षर सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। आइए ऐसे टीले वाले बाबा के पावन चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सभी पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, हमें अपनी मंगलमयी वाणी से लाभान्वित कराने की अनुकंपा करें। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। चांदनपुर महावीर जी में बैठ करके आप सभी लोग भगवान महावीर स्वामी की भक्ति आराधना कर रहे हैं। भक्ति और आराधना पर्यायवाची भी है। भक्ति वचनों के द्वारा भी होती है, मन के द्वारा भी होती है और काय के द्वारा भी होती है। मन हमारा भगवान के गुणों में लगा हुआ हो, वचन या वाणी हमारी उनके गुणों को कहने में लगी हो, और काय जो है उन प्रभु के गुणों की भक्ति आराधना अर्चना में लगी हो। जब हम या चिंतन करते हुए मन में भगवान के सम्मुख अथवा उनके सम्मुख नहीं भी हो, तब भी यदि अपने मन को पवित्रता से सहित करते हुए हम भगवान के गुणों का वास्तव में स्मरण करें, नृत्य करना भी भक्ति का अंग है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन भक्ति जो है, नृत्य जो है, वह हमारे गुणों के प्रति समर्पित होना चाहिए। बंधुओं, भक्ति करने का विधान जिनेन्द्र भगवान ने श्रावक धर्म में प्रधान रूप से कहा है, और आप सभी प्रधान श्रावक लोग यहाँ पर विराजमान हैं, विधान कर रहे हैं, जो कि भक्ति का एक अंग है। उस विधान के द्वारा भी हम अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जो लोग अपने जीवन में भगवान की पूजा आराधना भक्ति विधान आदि के द्वारा उनके गुणों का वर्णन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भगवान के जो गुण उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, केवल उन्होंने गुण ही प्राप्त नहीं किए हैं, गुण प्राप्त करने का मार्ग भी हमें बताया है। हम उन गुणों के मार्ग को समझने का प्रयत्न भी करें, और केवल समझने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उस मार्ग को उतारने का प्रयत्न भी करें। हे गुरु मेरे, तेरी अखियों से ये प्रेम सदा ही बरसता रहे, तेरे चरणों का गंधोदक मेरी
माथे पर सजता ही रहे। तेरे चरणों से लग जावा, तेरा दर्शन मैं कर पावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे चरणों से लग जावा, तेरा दर्शन मैं कर पावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। लोग कहते नारी क्या कर सकती है। मैंने कही नारी यदि परिवार में पति के साथ हो तो धर्म पत्नी कहलाती, तुम धर्म पत्ता नहीं कहलाते, ये धर्म पत्नी कहलाती। और यदि पति के लिए समर्पित हो जाए तो सती हो जाती है। सती का मतलब वो जलने वाली नहीं, वासनाओं को जलाने वाली। अभी आप लोगों ने महावीर भगवान का गुणगान पढ़ा कि अभी बता रहे थे, आपने सुना कि अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, बहरों को कान से सुनने लग जाता है, लूले चलने लग जाते हैं। हमने कहा ये सब तो हो जाता होगा, लेकिन तुम जिंदगी भर अंधे रहते हो, कामांध रहते हो, तुम्हारी आंखें नहीं खुल पाती हैं। हम बहुत देर से सोच रहे थे कि हमारी बात को समझ करके सुन करके सभी लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि केवल 3 दीक्षा से उन्हें प्रार्थना की है, इसलिए आचार्य श्री ने सीमा बांध दी है कि ये 3 दीक्षाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है, 4 तो यहाँ पर पहले हो चुकी हैं और 4 अब होंगी। 3 के साथ एक और हैं, साधना जी, जिनके पिताजी ने 40 सागर महाराज के रूप में संघ में जन्म लिया था और वो उनकी बेटी अब दीक्षा लेने जा रही हैं। आज वो यहाँ पर नहीं है और ये बेटियां भी अपने अपने घर जा रही हैं अभी, क्योंकि घर से विदाई लेना है इनको, घर वाले इनको विदा करेंगे। और साधना जी भी विदाई लेने के लिए ही गई हैं। और भी न जाने कौन कौन अभी 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 देरी है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर के पहले और कोई घोषणाएं हो सकती है, घबराइए मत। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। जय महावीरा श्री अतिवीरा धीरा गुण गंभीरा, जय महावीरा जय महावीरा श्री अतिवीरा धीरा गुण गंभीरा, जय महावीरा। सिंह के भव में धीश व्रती बन भव्य समाधि करे भगवन, प्रथम कल्प से च्युत हो कर के धन्य राज कन को ज्वल बन, मुनि बन कर की घोर तपस्या मृत्यु महोत्सव को पाई। सुर पृथ्वी स्वर्गों में इनकी तपचर्या कर सुख पाए, कन को जल के रूप आप हो तीजा भव महावीरा, जय महावीरा। कन को जल के रूप आप हो तीजा भव महावीरा, जय महावीरा जय महावीरा श्री अतिवीरा धीरा गुण गंभीरा, जय महावीरा। ओम ह्रीं तृतीय भवे कनकोज्ज्वल मुनिराज स्वरूप श्री सन्मति जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निरूपयामि। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ ये भव्य महोत्सव ऐसे महासंत जो निरंतर अपनी तप साधना से इस विश्व को आलोकित कर रहे हैं, उनका 73वां जन्मोत्सव मनाना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। पूज्य आचार्य श्री इसी तरह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते रहें और हम सभी जीवों पर करुणा करें और हमें भी कल्याण का मार्ग दिखाएं। इसी मंगल भावना के साथ समस्त पारस चैनल परिवार पूज्य आचार्य श्री के चरणों में उनके 73वें अवतरण दिवस के मंगल अवसर पर शत शत नमन करता है। जय जिनेन्द्र।